क्या पढ़ा दिया है पहले। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल सेक्शन 2 में हमने पढ़ा था। पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद जो है, उसके बाद हमने हिंदूज का रिएक्शन पढ़ा था। पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ हिंदूज रिएक्शन के बाद हमने ब्रिटेन का रिएक्शन पढ़ा था, ब्रिटिश का रिएक्शन। उसके बाद हमने शिमला डेलीगेशन पढ़ा। उसके बाद हमने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन पढ़ी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन के बाद जो है वो हमने आईएनसी की हमने आईएनसी की फॉर्मेशन पढ़ी। ये सारे हमने टॉपिक्स वगैरह जो है वो क्या कर ली मेरे बच्चे, ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। एक मिनट। हेलो। अब आवाज सही आ रही बेटा? अब आप बेटा मुझे कंफर्म कीजिएगा मेरी जान की अब आवाज सही है। यार इसकी तार दो यार जरा। चलो हूँ। बस सही है डन। ठीक है ठीक है चलो। अब हमने आईएनसी की फॉर्मेशन भी पढ़ ली। आज जो अब हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं, आज जो हम टॉपिक करने लगे हैं वो बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, जो आज का टॉपिक है वो आज का टॉपिक होगा। मैं आपको टॉपिक पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। वो टॉपिक है मॉडर्न रिफॉर्म्स। मॉडर्न रिफॉर्म कब की मेरे बच्चे? 1909। कब की मेरे बच्चे? पेपर में सवाल आएगा कि भाईजान व्हाट वाज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। व्हाट वाज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909? What was Indian Council Act of 1909? 4 marks. What was Parliamentary Reforms of 1909? अब वो बोल रहा है कि भाई इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का क्या था? मॉडर्निमेंटरी रिफॉर्म ही था। मॉडर्निमेंटरी रिफॉर्म क्या थे 1909 के? तो भाई मॉडर्निमेंटरी रिफॉर्म ही थे। मैं समझाना स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, इस मेरी जान क्या होता है। सबसे पहली चीज आप बताएंगे भाईजान, मॉडले मिंटो रिफॉर्म कब आया था? मॉडले मिंटो रिफॉर्म मेरे बच्चे दो लोगों ने निकाला था। एक था मॉडले जिसका नाम था जॉन। ये जॉनी भाई क्या करते थे? ये जॉनी भाई सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे। ये क्या थे? ये सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे। और ये मिंटो भाईजान जो थे ये लॉर्ड थे। इसका मतलब क्या हो गया? ये वॉइसरॉय थे। कौन थे मेरे बच्चे? वॉइसरॉय। इन दोनों ने मिलके एक चीज निकाली जिसका नाम है मॉडर्निमेंटो रिफॉर्म। क्या नाम है? मॉडर्निमेंटो रिफॉर्म। अब इस मॉडर्निमेंटो रिफॉर्म के अंदर कुछ पॉइंट थे। सबसे पहला पॉइंट ये कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था, और सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम को अनाउंस भी कर दिया गया था। सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम को क्या कर दिया गया था मेरे बच्चे? सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम को अनाउंस कर दिया गया था कि भाई कहाँ भाईजान क्या होगा जानू? मुस्लिम्स वोट करेंगे। किसके लिए वोट करेंगे? मुस्लिम्स कैंडिडेट के लिए। मुस्लिम्स वोट करेंगे। किसके लिए वोट करेंगे मेरी जान? मुस्लिम्स कैंडिडेट के लिए वोट करेंगे। किसके लिए वोट करेंगे? मुस्लिम्स कैंडिडेट के लिए वोट करेंगे भाईजान। सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम दिया गया। किसको दिया गया? मुसलमानों को। अब मुस्लिम वोट करेंगे किसके लिए? मुस्लिम कैंडिडेट के लिए। सेपरेट इलेक्टोरेट के अलावा तीन टाइप की काउंसिल होंगी। मैं याद करा रहा हूँ, मेरे साथ बोलोगे। इंपीरियल काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल और प्रोविंशियल काउंसिल। इंपीरियल काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल, प्रोविंशियल काउंसिल। इंपीरियल काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल और प्रोविंशियल काउंसिल। इंपीरियल काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल और प्रोविंशियल काउंसिल। इंपीरियल काउंसिल के अंदर 60 मेंबर्स को ऐड ऑन किया जाएगा, और ये 60 मेंबर्स कौन होंगे? ये इंडियंस होंगे। कौन होंगे मेरे बच्चे? इंडियंस। इसके बाद सेंट्रल काउंसिल के अंदर कितने मेंबर्स को ऐड किया जाएगा? 60 मेंबर्स को ऐड किया जाएगा। कितने मेंबर्स को ऐड किया जाएगा? 60। प्रोविंशियल काउंसिल में लार्जर प्रोविंस में 50 मेंबर्स को ऐड किया जाएगा, और स्मॉलर प्रोविंस के अंदर 30 मेंबर्स को ऐड किया जाएगा। अब मैं आपको बात याद करा रहा हूँ, ये काउंसिल्स में ये काउंसिल्स में क्या होता है? ये काउंसिल्स में बैठ के डिसीजन लिए जाते हैं, फैसले लिए जाते हैं, और डिसीजंस क्या बनाए जाते हैं? लॉज वगैरह बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? लॉज वगैरह। याद करा रहा हूँ, इंपीरियल काउंसिल में कितने मेंबर्स को ऐड किया गया? 60 मेंबर्स को ऐड किया गया, और ये कौन होंगे? इंडियंस। सेंट्रल काउंसिल में कितने मेंबर्स को ऐड किया गया? 60 मेंबर्स को ऐड किया गया। प्रोविंशियल काउंसिल में कितने मेंबर्स को ऐड किया? बड़े में 50, छोटे में 30। 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 याद करा रहा हूँ, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम फॉर मुस्लिम, इट वॉज अनाउंस्ड by the Muslim, it was announced by the British in the Parliamentary Reforms of 1909, in which Imperial Council was enlarged by 60 members, Central Council was enlarged by 60 members, and Provincial Council was enlarged by 50 larger province, 30 in smaller province। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक बात सारी समझ में आ गई होगी मेरी जान। मैंने आपको मॉडल रिफॉर्म समझा दिया।
अब मैं आपको इस पे 7 नंबर का सवाल पढ़ा रहा हूँ। पेपर में सवाल आएगा कि वाई वॉज मॉडलेमेंटो रिफॉर्म was introduced in 1909। Why was मॉडलेमेंटो रिफॉर्म was introduced in 1909? भाईजान क्यों मॉडलेमेंटो रिफॉर्म इंट्रोड्यूस की गई 1909 में? 7 नंबर का सवाल है। 7 नंबर के सवाल में कितने रीजन लिखते हैं? 3 रीजन आएंगे। 7 नंबर के सवाल में 3 रीजन आएंगे। सबसे पहले आप देंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे, इंट्रोडक्शन में आप समझाएंगे, इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे कि भाई मॉडलेमेंटो रिफॉर्म्स किसने इंट्रोड्यूस किए थे? मॉडले ने, जो कि कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। और एक भाईजान थे मिंटो। ये कौन थे? ये लॉर्ड थे। ये फर्स्ट एवर रिफॉर्म थे, इससे पहले कोई रिफॉर्म इंट्रोड्यूस नहीं हुई। अब ये फर्स्ट एवर रिफॉर्म थे। सबसे पहले बेटा मेरे बच्चे, आपने फर्स्ट सीजन समझाया। फर्स्ट सीजन के अंदर आपने क्या समझाया? आपने फर्स्ट सीजन के अंदर समझाया कि भाई भाई ब्रिटेन ने अब से प्रॉमिस कर लिया है। ब्रिटेन ने प्रॉमिस कर लिया, क्या कर लिया भाई? वादा कर लिया। किस बात का वादा किया? कि अब से हम रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया करेंगे। क्या बेटा इंट्रोड्यूस करेंगे रिफॉर्म्स। और हम ये फर्स्ट एवर रिफॉर्म दे रहे हैं। कब दे रहे हैं हम? ये 1909 में। तो हम हर 10 साल बाद क्या दिया करेंगे? रिफॉर्म दिया करेंगे। क्या दिया करेंगे? रिफॉर्म। हमने वादा कर लिया है कि 1909 में अब आए हैं मॉडलेमेंटो रिफॉर्म्स। अब हम नेक्स्ट रिफॉर्म कब निकालेंगे? हम नेक्स्ट रिफॉर्म निकालेंगे 1919 में। कब निकालेंगे? हम नेक्स्ट रिफॉर्म कब निकालेंगे? 1919 में। और फिर उसके बाद रिफॉर्म कब आएंगे? 1929 में। और अब ये ड्यूटी हो गई है किसकी? ब्रिटेन की, कि वो हर 10 साल बाद क्या निकाले? रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करे। क्या निकाले? Britain promised to introduce reform after every 10 years. The first ever reform was introduced by the British government was known as parliamentary reforms, which was introduced in 1909. And now the next reform would introduce in 1919, and another will be in 1929. It would be the duty of the British to introduce further reforms. उसके बाद आप बताएंगे मेरी जान सेकंड रीजन। सेकंड रीजन आप ये बताएंगे कि भाई भाईजान इंडियंस के अंदर, किसके अंदर मेरे बच्चे? इंडियंस के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट करनी थी। क्या करनी थी मेरे बच्चे? पॉलिटिकल अवेयरनेस। उनको पॉलिटिकली पार्टिसिपेशन कराना, करवाना था। उनकी पॉलिटिकली पार्टिसिपेशन बढ़ानी थी, पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट करनी थी। उनको पॉलिटिकली स्ट्रेंथन करना था। क्या करना था भाई? पॉलिटिकली स्ट्रेंथन। तभी मेरे बच्चे कौन से रिफॉर्म आए? पार्लियामेंट पे रिफॉर्म आए। कब आए? 1909 में। कब आए मेरे बच्चे? 1909 में। पहला रीजन समझाया कि भाई ब्रिटिश had promised to introduce reform after every 10 years. The first ever reform was introduced in 1909. It was the first ever reform known as Parliamentary Reform, and another reform would introduce in 1919 and further would be in 1929. However, the second reason was that British wanted to create political awareness among the Indians. They wanted to increase political participations of the local Indians. Due to this reason, they introduced parliamentary reforms of 1909. However, they also wanted to strengthen politically to the Indians. भाई इंडियंस को पॉलिटिकली क्या करना चाहते थे? स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? स्ट्रॉन्ग। कितने रीजन हो गए? सेकंड रीजन। अब मेरे बच्चे थर्ड रीजन क्या था? थर्ड रीजन ये था मेरे बच्चे, मेरी जान। थर्ड रीजन क्या था भाई? पहला रीजन भी हो गया, दूसरा रीजन भी हो गया, दूसरा रीजन भी हो गया, पहला रीजन भी हो गया। अब मेरे बच्चे मेरी जान, थर्ड रीजन क्या था जानू? थर्ड रीजन ये था। आप बताएंगे कि भाई अल्लाह भला करे कि भाई भाई प्रोटेस्ट हो रहा था। क्यों प्रोटेस्ट हो रहा था? पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा था। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। बंगाल को डिवाइड किया हुआ था। बंगाल को क्या किया हुआ था? डिवाइड। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था? 2 पार्ट्स के अंदर। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था? 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ था। एक ईस्ट, दूसरा वेस्ट। अब ईस्ट और वेस्ट पार्ट में डिवाइड जब किया हुआ था तो मेरे बच्चे मेरी जान, हिंदूज प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस हिंदूज के प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, इस हिंदूज के प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए
ब्रिटेन ने इंट्रोड्यूस किया, क्या इंट्रोड्यूस किया? मॉडलिमेंटो रिफॉर्म, ताकि थोड़ी रिलैक्सेशन मिल जाए। किसको रिलैक्सेशन मिल जाए? थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाए। किसको? मेरी जान इंडियंस को। किसको? मेरी जान इंडियंस को। Third reason was that the British had partitioned Bengal in 1905. They had divided Bengal into two parts, east and west. However, the Hindus were furious. They started protesting against British government. British wanted to control this protest and wanted to relax them. Due to this reason, they introduced Parliamentary Reform of 1909. आपने इसको कॉपी करना है, कॉपी करें। आपने इसके पिक्चर लेनी है, पिक्चर लें। मैं 1 मिनट के अंदर आ रहा हूँ। मैंने आपको बेटा, मेरे मेरे बच्चे मेरी जान, यहाँ तक सारी बातें समझा दी, यहाँ तक सारी चीजें समझा दी हैं। इसके बाद आदम भाई अब क्या होगा? भाई इसको जो है वो हिंदूज अपोज कर देते हैं। दो लोग, मॉडल रिफॉर्म के दो आउटकम होते हैं। मॉडल रिफॉर्म के आउटकम होते हैं। आउटकम क्या होते हैं? कि भाई मुसलमान तो भाईजान लुटियां पा रहे होते हैं और वो फुल नाच गाने कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं भाईजान मजा ही आ गया, इंजॉयमेंट हो गई है। और वो एकदम बिल्कुल एकदम हैप्पी होते हैं, एकदम क्या होते हैं? हैप्पी हो जाते हैं। वो बोलते हैं क्या बात है भाई, हमारी सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड एक्सेप्ट हो गई, पहला साल है। हमने 1906 में पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, 1909 के अंदर हमें जो है वो मॉडल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करा दिए गए। अब भाई मुसलमान जो है एकदम खुशी से लरज उठे हैं, मगर दूसरे हैं हिंदूज जो हैं वो एकदम उदास हुए हैं। वो एकदम बिल्कुल एकदम सेंटिमेंटल हुए हुए हैं। और उनको ऐसी फीलिंग आ रही जैसे उनकी केक कटिंग सेरेमनी हो गई होती है। और वो बेचारे बड़े सेंटिमेंटल हैं, बड़े उदास हो चुके हैं। अब ये मॉडलेमेंटो रिफॉर्म, मतलब मॉडलेमेंटो रिफॉर्म के जो है वो आउटकम है। मुस्लिम और हिंदूज के दोनों के अलग अलग एटीट्यूड हुए हुए हैं। अब पेपर में सवाल क्या आएगा कि भाई वाई मुस्लिम, वाई आईएनसी ओपोज मॉडलेमेंटो रिफॉर्म। 7 नंबर का सवाल आएगा कि भाई आईएनसी ने अपोज क्यों किया मॉडलेमेंटो रिफॉर्म को। वो आईएनसी की जगह पे हिंदूज का नाम भी लिख सकता है। भाईजान मॉडलेमेंटो रिफॉर्म को क्यों अपोज किया? 7 नंबर का सवाल। अब 7 नंबर का सवाल है तो मेरे बच्चे, इसमें कितने रीजन लिखने पड़ेंगे जानू? इसमें 3 रीजन लिखने पड़ेंगे जानू। कितने रीजन लिखने पड़ेंगे? 3 रीजन। मैं आपको 3 से 4 रीजन लिखवाऊंगा। आप पहला रीजन आप क्या लिखेंगे इसमें? आप सबसे पहला रीजन डालेंगे कि भाई आईएनसी वाज द लार्जेस्ट पार्टी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट लिखनी है, कोई ना कोई ऐसी बात लिखनी है जिससे वो आपको नंबर दे दे। आईएनसी वाज द लार्जेस्ट पार्टी ऑफ सब कॉन्टिनेंट एंड दे opposed parliamentary reforms. They opposed parliamentary reforms of 1909. They opposed parliamentary reforms of 1909 due to many reasons. ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट बन गई। क्या बन गई मेरी जान? ड्यू टू मैनी रीजंस। ये आपकी क्या बन गई? ये आपकी सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट बन गई। क्या बन गई? सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट। क्या बन गई मेरे बच्चे? सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट। उसके बाद अब आप रीजन लिखना शुरू करेंगे। अब आप रीजन बताएंगे कि भाई फॉर एग्जांपल आईएनसी ने ओपोज इसलिए किया, आईएनसी ने ओपोज इसलिए किया कि भाईजान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की डिमांड एक्सेप्ट हो गई। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की डिमांड क्या हो गई? एक्सेप्ट। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की डिमांड क्या हो गई मेरी जान? एक्सेप्ट। और आईएनसी की डिमांड्स क्या कर दी गई? इग्नोर। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की डिमांड्स क्या हो गई? एक्सेप्ट। आईएनसी की डिमांड्स क्या कर दी गई? इग्नोर। अब आईएनसी की डिमांड्स क्या कर दी गई हैं? इग्नोर कर दी गई हैं। आईएनसी की डिमांड्स जब इग्नोर कर गई हैं मेरे बच्चे, आईएनसी की डिमांड्स इग्नोर की जा रही हैं, तो भाईजान आईएनसी को ये बात पसंद नहीं आई। जब आईएनसी को ये बात पसंद नहीं आई, उन्होंने ओपोज किया। किसको ओपोज किया? मॉडलिमेंटो रिफॉर्म्स को। और वो कहते हैं कि भाई क्या हो रहा है? डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। क्या हो रही है? डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रही है? डिस्क्रिमिनेशन इसलिए हो रही है कि भाईजान हमारी डिमांड्स को इग्नोर किया जा रहा है और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की डिमांड को क्या किया जा रहा है? एक्सेप्ट किया जा रहा है। आपने मुसलमानों को क्या दे दिया? सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। तो इससे हमारी पॉलिटिकल पावर जो होगी वो गिर जाएगी। आपने मुसलमानों को क्या दे दिया? सेपरेट इलेक्टोरेट। इससे मुसलमान, मतलब मुसलमानों की पावर बढ़ जाएगी, हमारी पावर गिर जाएगी। तभी आईएनसी ने क्या कर दिया मेरी जान? अपोज कर दिया। किसको अपोज कर दिया? मॉडलिमेंटरी रिफॉर्म 1909 को। अब आएगा सेकंड रीजन। अब आपने बताया भाई सेकंड रीजन।
भाई सबसे पहले तो ये कि भाईजान मिलियन ऑफ पॉपुलेशन थी सब कॉन्टिनेंट के अंदर, मिलियन ऑफ पॉपुलेशन थी सब कॉन्टिनेंट के अंदर, मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन थी किधर मेरे बच्चे, सब कॉन्टिनेंट के अंदर। और जो आईएनसी ने इनलार्ज किया था, जो आईएनसी ने इनलार्ज किया था, आईएनसी ने इनलार्ज बहुत ही कम नंबर से इनलार्ज किया था बेटा, बहुत ही कम नंबर से इनलार्ज किया था। कि क्योंकि उन्होंने इंपीरियल काउंसिल को, कौन सी काउंसिल को, इंपीरियल काउंसिल को कितने मेंबर से बढ़ाया था, 60। सेंट्रल काउंसिल को कितने मेंबर से बढ़ाया था, 60। प्रोविंशियल काउंसिल में बड़े में 50, छोटे में 30। मिलियन की आबादी रह रही है और आप 50 और कितने नंबर से बढ़ा रहे हैं, 30 के नंबर से बढ़ा रहे हैं। कितने नंबर से बढ़ा रहे हैं, 30 के नंबर से बढ़ा रहे हैं। बेटा क्या हो गया, आपने, मिलियन ऑफ आबादी रह रही है सब कॉन्टिनेंट के अंदर, दे वांटेड मोर पावर, दे वांटेड मोर कंट्रोल, बट ब्रिटिश हैड enlarged the council by very limited number. However, the imperial council was enlarged by 60 members only. However, and central council was enlarged by 60 members. Furthermore, provincial council was enlarged by larger by 50 and smaller by 30. These numbers were very limited, seeing the Hindu population living in the subcontinent. सेकेंड रीजन के बाद थर्ड रीजन, भजन थर्ड रीजन ये था कि आईएनसी को चाहिए था स्वराज। अगर ये 10 नंबर में आ गया तो आप चार रीजन लिखोगे। आईएनसी को चाहिए था स्वराज, आईएनसी को चाहिए था सेल्फ रूल, आईएनसी, बेटा आईएनसी चाहती थी ब्रिटिश का डिपार्चर। किसका डिपार्चर चाहती थी, ब्रिटिश का। ब्रिटिश का डिपार्चर कहाँ से, ब्रिटिश का डिपार्चर सब कॉन्टिनेंट से सर, और कहाँ से, ब्रिटिश का डिपार्चर सब कॉन्टिनेंट से चाहती थी। वो चाहती थी कि ब्रिटिश यहाँ से चली जाए, और सर क्या करके चली जाए, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पावर। क्या करके चली जाए, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पावर, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पावर। तो इसी बात की वजह से, इसी रीजन की वजह से भाईजान मॉडले मिंटो रिफॉर्म को क्या कर दिया गया, मॉडले मिंटो रिफॉर्म को ओपोज कर दिया गया। क्या कर दिया गया, ओपोज। सेकंड मैंने बताया, थर्ड रीजन वाज आईएनसी वांटेड स्वराज और सेल्फ रूल। दे वांटेड complete transfer of power. However, they wanted British departure from the subcontinent. They wanted British departure from the subcontinent. Due to this reason, Parliamentary reform was proposed by the British government in 1909. फिर आप बताएंगे मेरे बच्चे मेरी जान, आप बताएंगे लास्ट सीजन वॉज, लास्ट सीजन क्या था, लास्ट सीजन आप बताएंगे कि भाई ब्रिटिश ने किया हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल। ब्रिटिश ने क्या किया हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल। और ब्रिटिश ने पार्टीशन ऑफ बंगाल कब किया था, 1905 में। कब किया था मेरी जान, 1905 में। और आईएनसी इसके खिलाफ क्या कर रही थी, प्रोटेस्ट करा रही थी। बेटा क्या कर रही थी, प्रोटेस्ट कर रही थी। तो इस प्रोटेस्ट को रजिस्टर करने के लिए, मतलब भाईजान इस प्रोटेस्ट को बढ़ाने के लिए ब्रिटेन ने उनको एक चीज दी, मॉडलेमेंटो रिफॉर्म। इस मॉडलेमेंटो रिफॉर्म को भी क्या कर दिया गया, ओपोज, ताकि प्रोटेस्ट को क्या कर सके, रजिस्टर करा सके अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ड्यू टू दिस रीजन ओपोज मॉडलेमेंटो रिफॉर्म ऑफ 1909। बेटा हिंदू अपोज करें, आईएनसी अपोज करें, आईएनसी इज इक्वल टू हिंदू, हिंदू इज इक्वल टू आईएनसी, बात एक ही है। बस आप सेंटेंस जब जो पेपर में होगा वही सेंटेंस में इस्तेमाल कीजिएगा। आपने बताया, मैं आपको चारों रीजन एक एक करके सुना रहा हूँ, उसके बाद हम जो है वो पार्टीशन ऑफ बंगाल पे दोबारा जाएंगे आज, क्योंकि मैं आपको रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल रिवाइज कराऊंगा। पेपर में सवाल आएगा कि वाई आईएनसी ओपोज द मॉडलेमेंटल रिफॉर्म्स ऑफ 1909। तो आप सबसे पहला रीजन आप बताएंगे कि भाई अल्लाह भला करे कि भाई आप बताएंगे इंट्रोडक्शन, सबसे पहले सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट कि आईएनसी वाज द लार्जेस्ट पार्टी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड दे ओपोज मॉडलेमेंटल रिफॉर्म्स इन 1909 ड्यू टू मेनी रीजन। फर्स्ट रीजन वाज all India Muslim League accepted the demand of British accepted the demands of All India Muslim League and they ignored the demands of INC. However, INC accused that they have been discriminated. However, because the demands of All India Muslim League, the major demand, the demand of separate electorate, the demand of separate electorate was accepted by the British government, which means that now Muslims would vote for Muslims candidate. Second reason क्या था? Second reason was that the million of population was living in the subcontinent. Million of population was living in the subcontinent. Million of population was living in the subcontinent.
and the British had enlarged the council by very few number. Imperial Council was enlarged by 60, Central Council was enlarged by 60, Provincial Council was enlarged by 50 by larger province, 15 larger province and 13 smaller province. So this number was very limited. Due to this reason, they opposed parliamentary reforms of 1909. Third reason was INC wanted Swaraj or self-rule. They wanted British departure from the subcontinent. They wanted complete transfer of power. Due to this reason, they opposed parliamentary reform because the parliamentary reform did not give Swaraj or self-rule. However, the last reason was that the British had partitioned Bengal in 1905. British had partition of Bengal in 1905. The Hindus were furious. INC was furious and they were doing protests against the partition of Bengal. So they opposed parliamentary reforms to register their protest against partition of Bengal. कि भाई हम कुछ नहीं सुनेंगे जब तक आप parliamentary reform को रिटर्न नहीं मतलब partition of Bengal को आपस में जोड़ नहीं दोगे जब तक हम कुछ नहीं सुनेंगे। सही है भाई 1909 में parliamentary reform आया 1911 में ब्रिटेन ने रिवर्स कर दिया क्या रिवर्स कर दिया पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या रिवर्स कर दिया मेरे बच्चे पार्टीशन ऑफ बंगाल ब्रिटेन ने रिवर्स कर दिया किसको रिवर्स कर दिया मेरी जान पार्टीशन ऑफ बंगाल को कब रिवर्स कर दिया 1911 में कब रिवर्स कर दिया 1911 में इसके पीछे कुछ रीजन थे जो मैं आपको पहले से समझा चुका हूँ स्वदेशी मूवमेंट आ गया सबसे पहले और ये ब्रिटेन ने जो रिवर्स किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल वो एक बंदा था जिसका नाम था किंग जॉर्ज फाइव क्या नाम था मेरे बच्चे किंग जॉर्ज फाइव साहब एक आ गया मेरे बच्चे स्वदेशी मूवमेंट के बाद आप बताएंगे कि भाई जन प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे एक मैंने आपको बताया था न्यूज़पेपर के अंदर गंदी बातें हो रही थी जिसकी वजह से ब्रिटेन ने प्रेस एक्ट 1908 भी इंट्रोड्यूस किया था फिर आप बताएंगे न्यूज़पेपर के बाद जो है वो आप बताएंगे असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन लॉर्ड मिंटो समझ आगे बात नहीं है ये बेटा रिवर्सल के रीजन थे मैं एक एक करके आपको समझा रहा हूँ आपके सीआई के अंदर सवाल आएगा ये आपका होमवर्क का सवाल है क्वेश्चन आएगा 14 नंबर का हाउ सक्सेसफुल वॉज पार्टीशन ऑफ बंगाल हाउ सक्सेसफुल वॉज पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 14 मार्क्स हाउ सक्सेसफुल वॉज पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 सबसे पहले आप बताएंगे इंट्रोडक्शन partition of Bengal was done by partition of Bengal was done by Lord Curzon in 1905 अब इसमें जो है इसकी मार्किंग स्कीम क्या बनेगी आप तीन रीजन लिखेंगे किसके मेरे बच्चे थ्री रीजन लिखेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल के तो इसमें आप तीन रीजन रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल की भी लिखेंगे क्योंकि आपको इसमें रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल भी लिखना पड़ेगा और लास्ट में आप डालेंगे इवेल्युएशन इवेल्युएशन के कितने नंबर होंगे 14 मार्क्स का सवाल है तो 2 नंबर का इवेल्युएशन होगा मैं बात समझा रहा हूँ ध्यान से बात को सुनेंगे हाउ सक्सेसफुल वॉज द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 तो भाई सबसे पहले आपने बताया भाई तीन रीजन लिखे पार्टीशन ऑफ बंगाल की आपने सबसे पहला रीजन लिखा भाई एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम भाई कि भाई बंगाल के अंदर बंगाल जो था वो लार्जेस्ट प्रोविंस था बंगाल के अंदर 85 मिलियन की आबादी थी वो उसको कंट्रोल नहीं की जाती थी उसको एडमिनिस्ट्रेट करना मुश्किल था तभी बंगाल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया एक ईस्ट और दूसरा वेस्ट ताकि प्रॉपर तरीके से कंट्रोल किया जा सके ताकि प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्ट्रेट किया जा सके पार्टीशन ऑफ बंगाल का दूसरा रीजन ये था कि भाई मुसलमानों को रिलैक्सेशन देनी थी क्योंकि सर सैयद अहमद खान ने अपनी पूरी लाइफ लगा दी थी मिसअंडरस्टैंडिंग को रिमूव करने में और कामयाब हो गए थे कौन कामयाब हो गए थे सर सैयद अहमद खान कामयाब हो गए थे क्यों क्योंकि उनकी डेथ हुई है 1898 में अब ब्रिटेन ने पार्टीशन किया 1905 में तो भाई ये रिवॉर्ड दिया गया किसको मुसलमानों को कि ईस्ट बंगाल में मुसलमानों को मेजोरिटी दे दी गई आप बताएंगे थर्ड रीजन जोग्राफिकली मोस्ट ईस्टर्न पार्ट था ब्रिटिश एम्पायर का तो वहां एक फियर था कि हिंदूज बहुत ज्यादा डोमिनेंट थे हिंदूज बहुत ज्यादा पावर थे तो ब्रिटेन ने एक पॉलिसी खेली जिसको बोलते हैं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हिंदूज को डिसयूनाइट करने के लिए डिसमेंटल करने के लिए उनकी पावर को तोड़ने के लिए उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि वहां पे नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स भी बढ़ जाए नंबर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी बढ़ जाए ताकि वहां पे रिवॉल्ट का खतरा एलिमिनेट हो जाए आप बताएंगे रिवर्सल के तीन रीजन बताएंगे रिवर्सल ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल सबसे पहला बताएंगे स्वदेशी मूवमेंट हैड बिगन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको सत्याग्रह भी बोलते हैं इसको प्रोटेस्ट बोलते हैं इन विच ब्रिटेन
गुड्स को किस में फेंक दिया गया, आग में फेंक दिया गया। लोकल खट्टर को पहनना एक ऑनर समझते थे, एक रिस्पेक्ट समझते थे। और इस मूवमेंट के थ्रू अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट ये होगा कि भाई इस मूवमेंट के थ्रू लोकल हिंदूज जो थे वो ब्रिटेन को इकोनॉमिकली हिट कर रहे थे, उनको इकोनॉमिकली वीक कर रहे थे, उनको इकोनॉमिकली डिस्टर्ब कर रहे थे। तभी मेरी जान कौन सी मूवमेंट आई, मूवमेंट का नाम क्या रखा गया? स्वदेशी मूवमेंट। समझ में आगे बात नहीं आई? चले भाई मैं आपको समझाना स्टार्ट कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान से बात को सुनेंगे, ध्यान से बात को समझेंगे। कि भाई सेकंड ये था कि रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल का, के प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे, मारधाड़ स्टार्ट हो गई थी, कत्लो गारत स्टार्ट हो गई थी, लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए थे, और पूरे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्री का खराब हो गया। फिर एडिटर्स वगैरह न्यूज़पेपर में ब्रिटेन को अपोज कर रहे थे, ब्रिटेन के खिलाफ बातें लिख रहे थे, ब्रिटेन के खिलाफ अटेम्प्ट कर रहे थे, और ब्रिटेन को फोर्स कर रहे थे कि भाई उनके खिलाफ फैसले लिए जाए, उनके खिलाफ जो है वो मामला किए जाए। उसके बाद असैसिनेशन अटेम्प्ट कर दी थी लॉर्ड मिंटो के ऊपर, कि लॉर्ड मिंटो जो फ्यूचर वाइसरॉय था उसके ऊपर असैसिनेशन ही अटेम्प्ट कर दी थी। तो ब्रिटेन को डर लग रहा था कि रिवॉल्ट क्रिएट हो जाएगी, बगावत क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि ब्रिटेन जो हिंदूस हैं बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो गए हैं। तभी ब्रिटेन मतलब ब्रिटेन ने क्या किया, पार्टीशन ऑफ बंगाल को रिवर्स कर दिया, दोबारा से जोड़ दिया। और किसने जोड़ा? किंग जॉर्ज फाइव ने जोड़ा। ये आपका जिसका हुआ हुआ है वो नहीं करेगा, जिसका नहीं हुआ हुआ ये क्वेश्चन करके रखेगा, होमवर्क के अंदर करेगा। अगली क्लास के अंदर हम जो है वो बल्कान वॉर्स पढ़ेंगे और लखनऊ पैक्ट पढ़ेंगे। और अगले हफ्ते जो आपकी क्लासें होंगी वो क्लासें भी दो होंगी हिस्ट्री की। ठीक है बेटा मेरी जान, फिर आपके मिड टर्म्स होंगे। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।